भारत के एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिनको मैं आज तक एक बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझता रहा, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें मेरे जहन में आई, मेरे मुशाहिदे में आई, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो नाम बड़ा है और काम उसके बहुत छोटे हैं। विक्रांत गुप्ता के नाम से आप भी वाकिफ़ होंगे, जो क्रिकेट के साथ दिलचस्पी रखते हैं या स्पोर्ट्स के साथ, वो लोग जानते होंगे कि वो विक्रांत गुप्ता कौन है। उस शख्स ने गुज़श्ता दिनों चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जितना प्रोपगेंडा किया वो सब आपके सामने है। कभी वो पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे बात करता है, कभी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स पे बात करता है, कभी चैंपियन ट्रॉफी की मैनेजमेंट पे बात करता है, कभी आईसीसी पे बात करता है, लेकिन उस शख्स के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो ग्राउंड्स को लेकर पीसीबी को एक लेटर लिख दे, जो एक सहाफ़ी का हक होता है कि वो लिखता है कि मुझे इस बारे में ये कमेंट चाहिए कि क्या तैयारियां हो रही हैं या नहीं हो रही। उस शख्स ने इखलाकी जुर्रत इतनी भी नहीं थी कि वो शख्स उसको फ़ोन करता, एक ईमेल करता। आज के दौर में सैकड़ों जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनसे कन्फर्मेशन के बजाय उस शख्स ने प्रोपगेंडा किया जो कि सहाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ है। मैं उसको सहाफ़ी नहीं कहूँगा, उसको एक यूट्यूबर कहूँगा जो अपना मंजन बेच रहा है। वो मंजन जिससे उसको व्यूज़ मिल रहे हैं और इंडिया में उसकी वाह हो रही है। ये कभी भी बैलेंस्ड काम नहीं होता कि आप एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखें, दूसरी तरफ का ना रखें। ये इस पे इतना ही कहूँगा कि कुछ शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और एक और शख्स है वहाँ पे, उसने माथे के ऊपर और सर पे ऐसी पटका सा बांधा होता है जिस तरह के वो जो जचकी वाली ख़वातीन बांधती हैं। वो शख्स पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करता है, वो शख्स पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उनको ट्रोल करता है। और उसकी जो बातें हैं वो एक जर्नलिस्ट के और एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के छोड़कर वो एक साइड पे रह जाती है। वो जुगते मारता है, उसको ये कहा जाता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसको भांड कहा जाता है। वो भांड का जैसा रवैया रखता है और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करता है कि जी मैं पाकिस्तान में तैयारियां नहीं हो रही हैं, वो लोग कुर्सियां पुरानी ला रहे हैं। और भाई तुम लोग आओ, खेलोगे, तुम लोग पहुंचोगे, देखोगे कुर्सियां नई है या पुरानी। हम सिर्फ कुर्सियां ही नहीं, टेबल भी देते हैं और साथ में चाय का एक कप भी पिलाते हैं। वो फिर बड़ा मशहूर हो जाता है, जैसे 27 अक्टूबर को हुआ था, शायद आपको याद हो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम हमेशा से ही खेलों को और एंटरटेनमेंट को कभी भी सियासत उसके अंदर नहीं डालती। सियासत से पाक होता है, उसकी कोई बॉर्डर्स नहीं होती। हम यहाँ पाकिस्तान में मैंने सर्वे किया, सर्वे के दौरान मुझे एक बात हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे सामने आती है कि पाकिस्तान के तकरीबन 20 लोगों में से 15 लोग का जो फेवरेट प्लेयर है वो विराट कोहली है। वो चाहते हैं कि विराट कोहली यहाँ पे खेले और हम उसकी गेम को देख सकें। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वहाँ पे बैठ के इंडिया का कोई एक शख्स पाकिस्तानी किसी प्लेयर की तारीफ़ ही कर दे, किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर कमेंट कर दे कि वो अच्छा खेलता है? लेकिन नहीं, उसकी वजह आपके जो सरिश्त में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। ये आपसे हमें उम्मीद ही नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्बत राय दे सकते हो। आपने हमेशा पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। अभी जो कुर्सियों को लेकर बात कर रहा था, वो पटके वाला जो पटका बंधा हुआ है सर पे, वो तेरे गले में डालना है। और मैं यहीं पे मौजूद हूँ, इसके ऊपर बात करूँगा, तेरी एक एक वीडियो का मैं जवाब दूंगा, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहकर। कभी ये नहीं करूँगा कि आप लोगों की इखलाकियात से नीचे गिर जाऊँ। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितनी तैयारियाँ की हैं। सिक्योरिटी का खदशा, तुम लोगों का जो अमूर खारजा का वज़ीर है, वो जब पाकिस्तान आता है तो उसके साथ 4 जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया। वो मैं इंटरव्यू का जो लिंक है और बाकी जो डिटेल है वो नीचे डाल दूंगा, उस पर आप देख लीजिएगा। उन लोगों ने कहा कि हमने पाकिस्तान जैसा सेफ मुल्क कोई नहीं देखा। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने बात की और पाकिस्तान के खानों के ऊपर, मेहमान नवाजी के ऊपर उन्होंने बात की। अभिषेक जा, उसको पूछ लेना। उसके बाद उमा शंकर से पूछ लेना। ट्विटर अकाउंट उनका मैं डाल दूंगा, वहाँ पे तुम लोग देख लेना कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या पाकिस्तान के बारे में कहा। फिर बरखा दत्त ने आके लाहौर में नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया और वहाँ से वो लोग बाई रोड इस्लामाबाद आए। ये 5 घंटे की ड्राइव करके आए, उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों का जो कैप्टन है वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन टीम नहीं आ सकती। ये टीम तुम जैसे घटिया यूट्यूबर्स की वजह से नहीं आ सकती, जो तुम लोग यूट्यूब पे बैठ के मंजन बेच के अपने व्यूज़ और डॉलर्स ले रहे हो, और जो इंडियन अवाम है वो उसको आप अपना चूना लगा रहे हो। पाकिस्तानी अवाम चूना नहीं लगने देती, और ना ही इंटरनेशनली। अभी आपने देखना है कि जो चैंपियन ट्रॉफी में इंटरनेशनल जो आएंगे शायकीन, वो इस वक्त पिंडी स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल सज चुका है। पिंडी स्टेडियम के बाहर
खूबसूरत तरीन जो गमले लगाए गए, फूल लगाए गए, उन फूलों से तुम लोगों का स्वागत करेंगे। तुम लोग एक दफ़ा आओ तो सही। तुम लोग अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हो, तुम लोगों ने तो दुबई में खेलना है, तुम्हें पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान में दीगर 7 टीमों ने खेलना है, वो पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो हम उसको जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन तुम लोगों की ऐसी घटिया बातों का जवाब देना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की इस व्लॉग में, इसीलिए आपको मज़ीद जो भी होंगी वो तुम लोगों के वो लिंक उठा के मैं नीचे डालूंगा, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तानी या इंडियन अवाम है उसने फैसला करना है कि क्या तुम लोग दुरुस्त सिमत में चल रहे हो या सिर्फ इंतशार फैला रहे हो या उस RSS के एजेंडे को लेके चल रहे हो पाकिस्तान दुश्मनी में। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत बॉर्डर को नहीं घुसेड़ना चाहिए, ये एक रूल है। और ये इखलाकी जुर्रत करते हुए आप भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ कर दो, पाकिस्तानी ग्राउंड्स की तारीफ कर दो, पाकिस्तानी जो PCB के चेयरमैन है उसकी तारीफ कर दो। वो बेचारा दिन रात तो वो बंदा लगा हुआ है और ICC चैंपियन ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए। बहरहाल ये एक पहला व्लॉग था, ये इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया था कि विक्रांत गुप्ता और वो पटके वाला जो है वो रात को बैठ के पाकिस्तानी टीम के ऊपर और पाकिस्तान के ग्राउंड्स के ऊपर बात करते हैं, उनको एक जवाब देना था। मज़ीद भी जवाब देता रहूँगा, और तुम लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करोगे सबूत के साथ, तुम लोगों ने जो इंडियन टीम के साथ किया वो सारा सबूत नीचे डाल के लिंक और साथ में रेफरेंस दे के बात करूँगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार करो।